नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप सभी देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए विधि संबंधित सारी अपडेट्स और लीगल मुद्दों संबंधित सारी की सारी जानकारियां और दोस्तों जो जो भी आपके ऐसे मुद्दे हैं जो कि लॉ से जुड़े हुए हैं, जो कि क्राइम कचहरी कोर्ट पुलिस थाने से जुड़े हुए हैं, वो सारे मुद्दे हम आपके हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपका अगर कोई भी केस हो, कोई भी एफिडेविट बनवाना हो, कोई भी लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवानी हो, कोई भी काम हो, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमको मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी क्वेरी हमको बताकर सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आप ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको वकील की ज़रूरत है, वकील भी आपको सही समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में जो हम आज वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं, वह वीडियो सारे ऐसे विद्यार्थी और सारे ऐसे क्लाइंट और सारे ऐसे वकील जो कि विधि से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई केस है या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो वकालत कर रहे हैं, उनसे सभी से जुड़ा हुआ मैटर है। और दोस्तों, वो है 3 कानून बदलने के बाद जो बदल गया है हमारे देश में, उस पे जो पढ़ाई करनी है वो हम कहाँ से करें, कैसे करें, बदलाव को कैसे जानें और बदलाव को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो दोस्तों, क्या होता है कि 3 कानून भारत देश के बदल गए हैं, ठीक है, 1 जुलाई से। उनमें से पहला है भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, जो कि अब बदल चुका है, ठीक है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि था पहले और अब वो भी बदल चुका है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि था पहले, अब वो भी बदल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, ये तीनों नए कानून आ चुके हैं, ठीक है। इनमें तीनों नए कानूनों का नाम है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, उसी का नया रूप है। भारतीय न्याय संहिता जो कि है इंडियन पीनल कोड, उसका नया रूप है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है दोस्तों। अच्छा, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी दोस्त वकालत कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं और जो भी क्लाइंट हैं जिनके केस लगे हुए हैं, वो किताब के माध्यम से ज़रूर इन सारे लॉज के प्रोविजंस को ज़रूर पढ़ें। और सारे ना पढ़ें तो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनको ज़रूर पढ़ें। मैं आपको आगे एक किताब के माध्यम से ये दर्शाने वाला हूँ, ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है अच्छी किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से एक मेरे पास भी है। और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुराना नया को कंपेयर किया गया है, बताया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में किताबें छप चुकी हैं और मैं आपको अब जो है अपनी किताब की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की बुक की तरफ। देखिए, इसमें तीनों कानूनों का दिया हुआ है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दोनों का तीनों का दिया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, मेजर एक्ट्स, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स इस किताब का नाम है। तीनों नए क्रिमिनल लॉज इसमें दिए हुए हैं। पुरानों का कंपैरिजन भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब पूरी टेबल दी हुई है। इस किताब का दाम देखिए 1495 है। भारतीय न्याय संहिता से देखिए शुरू करते हैं हम लोग। तो 2023 में देखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम एक साइड दिया हुआ है और एक साइड हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। मतलब कि ये डिग्लॉट एडिशन है, बाईलैंग्वेज है। और 2023 के नए कानूनों का अच्छे तरीके से पूरा विवरण इसमें दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, ये इधर साइड में देखिए चैप्टर सब कुछ दिया हुआ है, सेक्शंस दिया हुआ है, हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। देखिए अध्याय 4 वगैरह, ठीक है। और देखिए इसमें थेफ्ट वगैरह की देखिए जो है रॉबरी डकैती वगैरह के देखिए जो थे पहले, वो सब बदल चुके हैं और इस बार भी जो है चीज़ें बदल गई हैं, तो हिंदी में भी उसमें लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन का ये टेबल है। कंपैरिजन में देखिए पुराना
आईपीसी और नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शंस पुराने हैं, जो सेक्शंस नए हैं, दोनों दिया गया है और जो उनकी हेडिंग भी दी गई है। और इसमें देखिए हिंदी में भी जो पुराने सेक्शंस हैं और जो नए सेक्शंस हैं, दोनों में दिया गया है, उनकी हेडिंग भी दी गई है। तो कंपैरिजन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। देखिए पूरा कंपैरिजन का टेबल जो है आपके सामने है और सारे सेक्शंस का कंपैरिजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर आप रेफ़रेंस कर सकते हैं, आपने पुराना कोई भी पढ़ा है तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसका नया कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आप इसी में जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल है उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए बहुत ही उम्दा तरीके से ये किताब बनाई गई है और इन किताबों का दोस्तों हम सभी को वकीलों और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है और देखिए पहले 511 सेक्शंस थे, अब जो है सिर्फ 355 सेक्शंस रह गए हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। देखिए भारतीय न्याय संहिता में आ गए हैं हम लोग, ये वही है। अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन है देखिए सेक्शन वाइज़, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शंस, जो सेक्शंस ओरिजिनल सेक्शंस हैं वो लिखे गए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग-अलग साइड में। उधर साइड इंग्लिश है और उधर साइड हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा दोनों में दोस्तों दिया हुआ है आप लोगों के सुविधा के लिए, ताकि जो लॉयर्स हैं जो कि हिंदी मीडियम में थोड़ा ज़्यादा रुचि रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसमें हिंदी के लिए दिया गया है। बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो नए तरीके से लॉ पढ़ रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो वो लोग जो है अपना लेफ्ट साइड में जो कि इंग्लिश से दिया हुआ है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 55, 56 ये सब नए सेक्शंस हैं दोस्तों। पुराने सेक्शंस का लिस्ट आपको देखना है तो पुरानी लिस्ट मैंने उसमें दिखा दी है, उसी में सब कुछ दिया हुआ है। देखिए चोरी 303 में आ गया है, पहले पहले नहीं था, ठीक है। पहले यहाँ आस-पास मर्डर हुआ करता था 302 के आस-पास, ठीक है। देखिए ये देखिए सब कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो भी बदलाव हुए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से इन किताबों में दर्शाए गए हैं दोस्तों। इसी किताब की बात मैं आपसे कर रहा था। अब देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, देखिए 2023, ये है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ये 2023 वर्ज़न है। इसमें नया कानून आया हुआ है और इसमें कोर्ट्स की में जो क्रिमिनल प्रक्रिया होती है उसका सब कुछ बदल दिया गया है। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही है, एक तरफ इंग्लिश है और एक तरफ हिंदी है और सारे प्रोविज़न्स देखिए दिए हुए हैं, सारे सेक्शन नंबर दिए हुए हैं और हिंदी में भी सेक्शन नंबर और हिंदी में जो कि हेडिंग्स है सेक्शन की वो सब कुछ दिया गया है। देखिए ट्रायल वगैरह, पुलिस रिपोर्ट वगैरह पहले 54 में थी, अब 173 में हो गई है, ठीक है। सारी चीज़ें देखिए बदल चुकी हैं और ये देखिए 173 में पुलिस वो एफआईआर वगैरह जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एफआईआर पहले 154 में था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए जितने बड़े-बड़े जितने सारे सेक्शंस हैं, फॉर्म्स भी देखिए दिए हुए हैं। फॉर्म नंबर, सम्मन के लिए फॉर्म, जो कि वारंट के लिए फॉर्म, ये सारे फॉर्म जो है अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। अब देखिए ये कंपैरिजन टेबल आ गई है हमारे सामने। तो कंपैरिजन टेबल में देखिए एक तरफ सेक्शंस पुराने वाले के, एक तरफ सेक्शंस नए वाले के और सेक्शंस की दोनों में हेडिंग दी गई है, ठीक है। ताकि आपका रेफ़रेंस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। जो आपने पुराना पढ़ा है और जो आप नए से कंपेयर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हों। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए इसमें दिखाया गया है दोस्तों। अब आप देखेंगे, देखिए सेक्शन 98 हिंदी इंग्लिश में पहले दिया हुआ है, फिर सेक्शन 98 इधर हिंदी में दिया हुआ है और वो पुराना जो सेक्शन था ये पुराना सेक्शन है और नया सेक्शन जो है वो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सामने दोस्तों उसमें दिया गया है। तो ये कुछ एक बहुत ही अच्छी किताब है जो कि हमको कचहरी में मिली थी दोस्तों और ये कचहरी में बेचने आते हैं, लेकिन ये देखिए, अब देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा कोड आ गया है। देखिए अच्छे तरीके से जो भी इसमें प्रोविज़न्स हैं, जो भी इसमें सेक्शंस हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, सटीक तरीके से इसमें बताया गया है। देखिए इधर तरफ हिंदी है, इधर तरफ इंग्लिश है। तो डिक्लॉट एडिशन का यही फ़ायदा है कि इसमें दोनों तरफ से दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होती है पढ़ने में, समझने में और लॉ को अप्लाई करने में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जुडिशरी वगैरह में भी हिंदी के पेपर हिंदी हिंदी थोड़ा बहुत ज़रूरी रहती है, तो हिंदी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और देखिए इंग्लिश का भी इसमें प्रोविज़न 114 दिया हुआ है, सब कुछ जो है आराम से पढ़ा जा सकता है। देखिए मैं पलट रहा हूँ तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि कितना बढ़िया तरीके से नए लॉज़ को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों ड्राफ्ट किया गया है। इनमें समय कम रखा गया है, ठीक है? और चीज़ें थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दी गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की कर दी गई हैं, ठीक है? तो ये बदलाव, मेजर बदलाव जो नए कानूनों में आए हैं, ठीक है? ये देखिए, ये मोटे तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है। अरे ये क्या आ गया, ये बैच आ गया। ठीक है, तो ये देखिए 382, 383 सारे सेक्शंस इसमें दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये देखिए, ये जो ऑफेंसेस का जो टेबल है कि कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा किस कोर्ट में ट्राई होगा, ये सब चीज़ें देखिए टेबल बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। और टेबल का पूरा रेफरेंस हिंदी इंग्लिश माध्यम से दोनों से इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए फॉर्म्स खुल गए, फॉर्म्स में भी हिंदी इंग्लिश माध्यम से दिया गया है कि कोर्ट कैसे समन भेजेगा, कैसे सब। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोग आ गए हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 में। इसमें भी दोस्तों सेम ही चीज़ है। देखिए इसमें थोड़ा सा कम सेक्शंस रहते हैं, लेकिन ये दोनों देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया हुआ है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का बहुत ही ज़्यादा इंक्लूजन किया गया है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे के सारे सेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से 170 के आसपास सेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और ये देखिए कंपैरिजन टेबल इसमें हमारे सामने आ चुकी है। कंपैरिजन टेबल में पुराना और नया दोनों दिया हुआ है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस दिए गए हैं और उनकी हेडिंग्स दी गई हैं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिया गया है। देखिए आराम से आप देखिए, पूरा वीडियो में देखिए। ठीक है, और ये कुछ पन्ने पलट रहा हूँ मैं, और ये देखिए लास्ट तक आते आते आपको पूरा टेबल बहुत ही विस्तार तरीके से इसमें दिखाया गया है। और आगे देखिए इसमें, अब देखिए हम लोग इसके पूरे टेक्स्ट में आ जाते हैं। तो टेक्स्ट में यही है कि चैप्टर वाइज जो है, सेक्शन वाइज सब कुछ इसमें दिया गया है। देखिए सेक्शन, ये देखिए सेक्शन 1 से लेके 1, 2, 3 डेफिनेशन वगैरह, और हिंदी में भी कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें दी गई हैं। देखिए हिंदी में सेक्शन परिभाषाएँ वगैरह, इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है दोस्तों। तो ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों नए लोगों के लिए, क्योंकि नए कानून आ गए हैं तो अब सब कुछ इन्हीं के हिसाब से होगा। 1 जुलाई से सारे एफआईआर इन्हीं के अंदर लॉन्च किए जाएंगे, सारे एविडेंस इन्हीं के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे, जजमेंट्स इन्हीं के अंडर होंगे। तो देखिए शेड्यूल भी दिया गया है, सारी चीज़ें इसमें जो है दी गई हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश माध्यम में आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा किताब का एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको बताया तीनों कानूनों का, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है, ज़रूरत क्या समझ में आती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप अपना केस लड़ने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए या अपना केस को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए ज़रूर ये किताब ले लें। और अगर नहीं ले सकते हैं तो अगल-बगल आस-पास के लोगों से समझने के लिए वो किताब को 1 आध दिन के लिए यूज़ करने के लिए ले लें और फिर उसमें देखें, और फिर अगर आपको रुचि आती है तो उसको ज़रूर नया खरीदें, क्योंकि ये तीनों कानून बदलने के बाद सेक्शन बदल गया है, समय बदल गया है और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने का बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्तावना दी गई है। उसमें जो है कि प्रस्तावित है कि ये सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो। ठीक है? तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉ से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन दोस्तों को भी यह वीडियो हेल्पफुल लगा है और जिन दोस्तों को भी ज़रूरत है आपके, उनको ज़रूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।